West Bengal Minister and Trinamool Congress leader Jyotirpriya Malik has been arrested by the Enforcement Directorate in connection with an alleged case of corruption in ration distribution. His arrest has come a day after the Enforcement Directorate conducted searches at his residence in Salt Lake on the outskirts of Kolkata. Hours before his arrest, West Bengal Chief Minister and TMC Supremo Mamata Banerjee had threatened to file a police case against the BJP and ED if anything happened to Malik during the searches at his residence. Meanwhile, BJP State President Dr. Sukanta Majumdar has slammed the Trinamool Congress and Mamata Banerjee over his arrest. Let's in fact listen in. अगर डर नहीं है, अगर देखिए ज्योतिप्रिय मलिक का अरेस्ट होना तय था कि बहुत पहले से ही सबको पता था कि कैसे पीडीएस का पैसा लेकर, राशन लेकर, सामग्री लेकर कैसे तस्करी हुआ है। और ममता बनर्जी जो कह रही है नया कोई नहीं, इससे पहले भी अफसर को बचाने के लिए वो धरने में बैठी है। चोरों के ऊपर उनका बहुत बड़ा सहानुभूति है और वो बोल रहे हैं कि ज्योतिप्रिय मलिक का डायबिटीज है। तो क्या जिनका डायबिटीज है उनके ऊपर हम ये दायित्व दे दें कि वो चोरी करें, उनको चोरी करने का अधिकार मिल जाए। और उसके साथ उन्होंने जो बताया कि ईडी सीबीआई पे वो केस करेंगे, तो उनको करना है तो करने के लिए बोलिए। अगर डर क्यों है इतना? अगर डर नहीं है, अगर चोरी नहीं किया है तो ईडी सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। Well, there of course you heard State BJP Chief slam Mamata Banerjee. But joining us on the broadcast for more details is my colleague Ajit Srivastav. Ajit, over to you. What can you tell our viewers? देखिए, साफ तौर पर है कि ज्योतिप्रिय मलिक जिस हिसाब से जब ये फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय ही राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा घोटाला किया था। इसको लेकर तमाम तरह से एजेंसियां जांच करती, उन्हीं एजेंसियों में ईडी ने ये पाया कि कहीं न कहीं ये पूरी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल किया गया है। यानी पूरी तरह से ये सरकारी जो राशन है उसका मिसयूज कर पैसे को अलग अलग मदों में इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर ईडी ने थर्सडे को छापेमारी की, पूछताछ की। इनके ज्योतिप्रिया के घर पे भी पूछताछ की, लगातार छापेमारी की थी थर्सडे के दिन। और वो लंबी छापेमारी के बाद से जो उनके ऑफिसर्स थे, इनके कलीग थे, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर थे, उस सभी के यहाँ जब छापेमारी हुई, उसके बाद से लंबी छापेमारी के बाद जब सबूत उनके हाथ लगा, उसके बाद से ज्योतिप्रिया को ईडी ने गिरफ्तार थर्सडे के दिन कर लिया। तो साफ तौर पर है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम में, राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम में कहीं न कहीं ईडी के हाथ सबूत लगे हैं, जिसके बाद से ज्योतिप्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब उनके गिरफ्तारी से पहले और बाद में जो टीएमसी के तमाम लीडर, क्योंकि टीएमसी के ये हम कहें तो एजुकेशन मिनिस्टर के बाद से दूसरे ऐसे लीडर इनका नाम आया है इस पूरे स्कैम में, और आप तमाम तरह से मंत्रिमंडल में रहते हुए इस तरह से स्कैम कर रहे हैं, यानी आप जनता के पैसे का ही, टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, उसको लेकर कोई कार्रवाई एजेंसी कर रही है तो आपके लीडर धमकी देते नजर आते हैं। टीएमसी की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, वो भी साफ तौर पर कह रही है कि देखिए एक बार फिर एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगा, वो केवल बस डराने धमकाने बात कर रही है, तो मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी और बीजेपी के साथ साथ ईडी की भी शिकायत में दर्ज करके एफआईआर दर्ज करवाऊंगी कि कैसे वो अनियमितताएं कर रही हैं। लेकिन वो भूल जाती है कि इससे पहले भी तमाम तरह से जो स्कैम एजुकेशन में हुआ था, तमाम जो भर्तियां हुई थी, उसको लेकर भी इन्होंने बहुत रोक लगाई थी, जिसकी वजह से ड्रामा भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक एजेंसी को जाना पड़ता, उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन हुआ तब जाके एजेंसियां काम करना शुरू की थी। लेकिन ममता बनर्जी भूल जाती है कि ठीक है, ये करप्शन अगर आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके मंत्री कर रहे हैं, ऐसे में अगर एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके मंत्री ईमानदार हैं, पाक साख हैं, कोई गलती नहीं की है, तो आराम से वो बरी हो जाएंगे, तो इसमें आप चिंता करने वाली बात है। लेकिन आप लगातार धमकी जो दे रही हैं उससे कहीं न कहीं शंका और सुबह जाहिर करती है और पता चलता है कि कहीं न कहीं आपके ही लोग शामिल हैं। तो साथ पर सियासत तेज है। अब इस सियासत के गर्मियों में एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं, अब उस एजेंसियों पे कोई सवाल न खड़ा करे, इसलिए एहतियातन तौर पर बड़े ही सलीके और तरीके से सबूत के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही। फिलहाल एक बड़ी गिरफ्तारी आने वाले समय में अब देखना होगा कि कितने और बड़े मगरमच्छ इस स्कैम में शामिल हैं और ईडी कैसे उन पर शिकंजा कसते नजर आती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.